जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच ये सुलग रही जंगी चिंगारी आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाती नजर आ रही है। आज इस पर हम करेंगे बात, क्योंकि ईरान से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऑपरेशन 12 को लेकर जो अहम जानकारियां हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल का लेबनान पर विध्वंसक प्रहार सामने आया है। पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। लेबनान में 25 किलोमीटर अंदर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ ने गाड़ी को तेज धमाके से उड़ाया। ये देखिए तस्वीरें। टारगेट पर अल जामा अल इस्लामिया ग्रुप था। और इस बीच बड़ी खबर, लेबनान की तरफ से हुआ पलटवार। मिसाइल से किया गया बड़ा हमला। हमले के बाद लेबनान इजराइल में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें आप देखिए, लेबनान की तरफ से भी पलटवार किया गया। तो ईरान पर इजरायली हमले के बाद से ही माना जा रहा है कि मध्य पूर्व से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कभी भी हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान में जो जंग छिड़ी हुई है उसका विस्तार होगा, तनाव और बढ़ेगा। इस जंग की ज्वाला पूरी दुनिया को झुलसाने का मादा रखती है। आज ये आशंका, ये डर, ये खौफ सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत ईरान कर सकता है। अब ईरान सिर्फ 12 घंटे में 12 एटम बॉम्ब बना सकता है। न सिर्फ बना सकता है बल्कि उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। और इसीलिए दुनिया भर की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अब मिडिल ईस्ट में परमाणु खतरे वाले एजेंडे की खबर, जहां पर मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये साफ कर दिया गया है कि हमारे पास 12 घंटे में एटम बम बनाने की क्षमता है। ईरान की तरफ से ये साफ किया गया है। इजराइल पर इसके बाद परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ गया। तो ये बड़ी खबर है। 12 घंटे में एटमी विनाश की तैयारी। ईरान का न्यूक्लियर प्लान क्या है, देखिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने हैं। 12 घंटे में एटमी हथियार तैयार कर सकता है ईरान। 12 घंटे में एटमी वॉरहेड का टेस्ट कर सकता है खुद को। इस कदर तैयार कर लिया है ईरान ने। सांसद जावेद करीमी ने दरअसल बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान की न्यूक्लियर कमेटी के सदस्य हैं जावेद, इसलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहले 7 दिन में एटम बम बनाने का दावा किया गया था, अब आधे दिन में ही परमाणु बम तैयार करने का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर AK पाशा मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलकर्णी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए उस वक्त भी ये खबरें सामने आई कि ईरान ने पहले खुद को तैयार किया है, उसके बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया है। अब ये जो दावा परमाणु बम को लेकर सामने आया है ईरान की तरफ से, इसे आप कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या ये बात अब आपको भी सच नजर आ रही? देखिए समीर, ये जिस तरह की बातचीत और जिस तरह का हमला हुआ है, ईरान ने कई टाइम से अपने आप को न्यूक्लियर बनाने की कोशिश की है और इतने वक्त में अभी तक भी ईरान जो है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर नहीं हो पाया। और उसको मालूम है खतरा कहां से है, तो इजराइल से है। इसलिए इतने साल तक वो अपने प्रॉक्सी एलिमेंट्स के द्वारा इजराइल के ऊपर प्रेशर डालता रहा, चाहे वो हमास, चाहे वो हिजबुल्लाह, चाहे वो हूदी। लेकिन अब जब 13 अप्रैल के बाद जो कार्रवाई घटी है, उसके बाद अब ईरान ने साफ दर्शा दिया है कि अब वो इजराइल को नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस तरह ये एक बहुत विडंबना है जिस प्रकार से ईरान ने अपने आप को इसमें डाला है। उसने अमेरिका को जरूर खबर की कि वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा, उसने टर्की को भी बताया हमला करेगा, ये यानी कि सब उस हमले के बरखिलाफ तैयार दिखे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल डाली गई, पूरे एयर डिफेंस की पूरी कार्रवाई की गई, चाहे वो अपना टैक्टिक मिसाइल्स के द्वारा हो, आयरन डोम के द्वारा हो, आरओ के द्वारा हो, उसके बावजूद भी इजराइल में जाकर के ईरान ने अपने मिसाइलें गिराई और उनके एयरबेस पे हमला किया। ये जो एक बहुत खतरनाक चीज जो इजराइल को अब इस बात का एहसास हुआ कि अब तक तो सोचता था कि वो उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने हमला किया। अब इजराइल ने भी उसके इस्फहान जो उसका सेंट्रल ईरान के अंदर हमला क्यों किया,
से किया दिखाने के लिए, क्योंकि वो उसका एक न्यूक्लियर बेस है, एक मिलिट्री बेस है, एक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है, एक सेंट्रल ईरान में है, सब कुछ अंडरग्राउंड में है। लेकिन ईरान अभी भी, चाहे कह रहे हैं हम लोग कि 10 से 12 बम बनाने की काबिलियत है, पर ईरान 85% बिल्कुल, और इसे बिल्कुल भी हल्के में लिया नहीं जा सकता, इसीलिए दुनिया भर की टेंशन इस वक्त बढ़ी भी हुई है। बड़ी खबर इस बीच बता दें, ईरान ने एटम बनाने की क्षमता बढ़ा दी है। एक साथ 12 एटम बम बना सकता है ईरान। यूरेनियम 90% प्योरिटी तक प्रोसेस किया जा चुका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसने दुनिया भर में इस वक्त इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ा दी है कि अब ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है। तो ईरान ने खुद को परमाणु संपन्न बना लिया है क्या? ये दावे क्या कहानी कह रहे हैं ईरान को लेकर? क्या वाकई ईरान को एटम बम बनाने का पुख्ता फॉर्मूला मिल चुका है? क्योंकि एक रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो बहुत अहम है। ये रही रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आपके सामने। फरवरी में यूरेनियम 84% प्योरिटी तक प्रोसेस किया गया। फरवरी में यह काम हो चुका। बम के लिए 90% प्योरिटी प्रोसेस्ड यूरेनियम जरूरी होता है। तो जरूरी है आपके लिए समझना कि अगर यूरेनियम 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लिया गया तो एक साथ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक साथ 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकेगा ईरान। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसको लेकर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ी हुई है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में। AK पाशा सर, कितना व्यापक हो सकता है इस पूरे इलाके का तनाव, जो कि सबसे लेटेस्ट दावा ईरान कर रहा है उसके बाद? जी, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके पीछे एक कारण हमें देखना होगा। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है इजराइल और ईरान के बीच, और इजराइल और हिजबुल्ला और दूसरे अन्य गुट जो ईरान समर्थन करता है कई सालों से, जो है ये तनाव ईरान के डायरेक्टली इस पे असर हो रहा है। और 79 से जो रेजिम चेंज का एजेंडा था वेस्ट का, अमेरिका और इजराइल को लेके, तो अब करीब आता नजर आ रहा है। और उसी थ्रेट के दायरे में ईरान जो है खुल के अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अनाउंस कर रहा है, जैसा उसने 14 अप्रैल को इजराइल पे हमला करने का अमेरिका को और सऊदी अरब, तुर्की और दूसरे अन्य खाड़ी के देशों को इत्तला किया था जी। तो ये जितना इजराइल और अमेरिका ईरान पे प्रेशर डालेंगे, उतना ही तेजी से ईरान जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। और जो डेंजर है, जो खतरा है, नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि अगर इजराइल या ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल से दूर है जी, क्योंकि ईरान के साथ ही हिजबुल्ला और हुती और इराक में जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बिल्कुल, लेकिन आशंका लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एयर मार्शल राजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब, कैसे देखते हैं आप जिस बात का जिक्र पाशा जी की तरफ से भी किया जा रहा था कि भाई अब तक अपने प्रॉक्सीज के जरिए एक तरह से इजराइल से जंग लड़ रहा है ईरान, हिजबुल्ला हो, हमास हो, हुती हो, लेकिन अब जिस तरह से खुद को परमाणु संपन्न बनाता हुआ नजर आ रहा है ईरान, आने वाले वक्त में क्या संकेत मिलते हैं आने वाले वक्त के लिए? समीर, ये निश्चय ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर उनके पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है तो निश्चित ही उनकी डेटरेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप प्रॉक्सी से लड़ते रहिए और आप जो है अपने आप को आपने इंडेमनीफाई कर लिया, मतलब कि मेरे ऊपर हमला नहीं होगा क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार हैं। और प्रॉक्सीज जो करते रहे, जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी रही है इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म, चलते रहिए और हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन के बैठे हैं और आप हमें डायरेक्टली हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ नीति लगता है ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है। किस हद तक सफल होगा ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो वो बेशक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो, लेकिन उसके पास जो डिलीवरी व्हीकल है वो सिर्फ मिसाइल है। और मिसाइल जो है, हालांकि 5, 6, 7 मिसाइलें उस अटैक में इजराइल पर
गिरी थी, लेकिन काफी सारी इंटरसेप्ट भी हुई थी। माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है सर। इसको लेकर बड़ी खबरें भी लगातार सामने आ रही है। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी तैयारी को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है, उसने दुनिया भर में हालात जो है वो तनावपूर्ण कर दिए। न्यूक्लियर प्लांट में दरअसल गतिविधियां बढ़ने को लेकर खबर सामने आ रही है। 14 अप्रैल के बाद गतिविधियां पहले से कई ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट में चूंकि हालिया गतिविधि बढ़ी है 14 अप्रैल के बाद, इससे क्या समझा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान के राष्ट्र तो देखिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। अब आपको बताते हैं ईरान इजराइल का मौजूदा तनाव कैसे न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए क्या पैगाम, ये देखिए। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में 14 अप्रैल से हलचल है। ईरान के सॉल्ट डेजर्ट में पहाड़ी के नीचे ये न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में परमाणु बम बनाने की क्षमता है। IAEA ने फरवरी में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा भी किया था। सारी इंफॉर्मेशंस को, सारी खबरों को जोड़कर देखिए। ईरान की ये प्रमुख न्यूक्लियर साइट है। अरक, इस्फहान, बुशहर, फोर्डो, नेतांस, और इस वक्त इन जगहों पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ईरान का दावा बहुत बड़ा है। ऐसे में कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। ईरानी एटमी हुंकार से जुड़े परमाणु ज्वाला क्या और भड़कती नजर आएगी आने वाले वक्त में? गाजा के बाद जंग के नए मोर्चे से न्यूक्लियर तबाही तो नहीं आ जाएगी? क्या इजराइल ईरान की एटमी जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी? परमाणु जंग छिड़ी तो क्या मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे? कुलकर्णी साहब, क्या लगता है? क्योंकि जाहिर है अमेरिका चुप तो नहीं बैठेगा। ईरान खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिका और ईरान की अदावत के बारे में दुनिया जानती है। अमेरिका इजराइल के साथ है, यह भी हर किसी को पता है। कोई शक नहीं। समय देखिएगा 16% इजराइल का जो मिलिट्री फंडिंग है वो अमेरिका देता है। उसके अलावा 100% उनके राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इजराइल के पीछे खड़े मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान के पास जो हरकतें हो रही हैं, और ईरान ने भी जिस तरीके से अपने आप को चीन के साथ, रशिया के साथ अपने संबंध बनाए हैं। अभी आपने देखा है किस प्रकार से ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ईरान के बाद सबसे ज्यादा अगर शिया कम्युनिटी है तो वो पाकिस्तान है, उसके बाद हिंदुस्तान में है। तो किस प्रकार से ईरान अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है रूस के साथ, जिसके साथ उसके साथ 20 साल की संधि है, चीन के साथ जिसके साथ 40 साल की संधि है, वो $100 बिलियन का है, पाकिस्तान में। और कुलकर्णी साहब, आपको लगता है क्या पाकिस्तान का, क्योंकि आपने नाम लिया, क्या पाकिस्तान वाली स्ट्रेटेजी ईरान भी अपनाता हुआ नजर आ रहा है? खुद को परमाणु संपन्न भी बना लो और नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए एक तरह की छद्म वॉर भी लड़ो। देखिएगा, इस्लाम का जो मैं कहूंगा जो लीडरशिप है, कौन बनेगा इसका लीडर, इसके ऊपर, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ कौन खड़ा दिख रहा है आज ईरान है। लोगों के बीच में रस्तों में सब के सब मुसलमान जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। वो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शायद कुछ इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ आप देखते हैं अमेरिका के साथ खड़े हैं, चाहे वो उनके फिलिस्तीनियों के ही इर्द गिर्द रहते हैं। आप देखिए जॉर्डन किस तरीके से उन्होंने ईरान के मिसाइल्स को गिराया, किस तरीके से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुस्लिम देशों में भी जबरदस्त बंटवारा नजर आता है सर। देख लीजिए आप सऊदी अरब का रुख, देख लीजिए जॉर्डन का रुख, जो कि इजराइल के लिए बिल्कुल बचाव की भूमिका में है। बहरहाल एटमी पावर देश में कौन किसके साथ है ये भी जरा हम आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। ये देखिए एटमी पावर देश कौन किसके साथ। इजराइल और ईरान की परमाणु ताकत का अंदाजा लगाइए। 90 एटमी हथियार इजराइल के पास मौजूद हैं। ईरान की बात करें तो 12 घंटे में परमाणु बम बनाने की क्षमता उसने हासिल कर ली है, ये दावे किए जा रहे हैं। 5977 परमाणु बम रशिया के पास हैं। रशिया ईरान के खेमे में नजर आता है। अमेरिका की बात करें तो 5428 न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका के पास हैं और यह जाहिर है इजराइल के खेमे में है। फ्रांस की बात करें तो 290 परमाणु वॉरहेड। उधर चीन को भी अगर हम जोड़ लें तो 350 परमाणु बम चीन के भी पास मौजूद हैं, क्योंकि अगर आप उधर की तिकड़ी की बात करते हैं तो ईरान, रूस, चाइना एक साथ नजर आते हैं और चौथा नंबर है नॉर्थ कोरिया का, जिसके पास 20 परमाणु बम मौजूद हैं। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम मौजूद हैं। तो दुनिया देखिए कैसे बढ़ती नजर आ रही है इस जंग को लेकर। और यहां पर अगर हम ताकत की बात करते हैं प्रतिमा,
तो कोई किसी से कम नहीं। और यही दुनिया भर की टेंशन बढ़ा भी रहा है। पाशा सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके के तनावपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है, उसमें अमेरिका का क्या रुख रहता है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे में क्या रोल अमेरिका का होना चाहिए, क्या रह सकता है? देखिए, फिलहाल अमेरिका इस क्षेत्र में जंग नहीं चाहता है जो कि रीजनल तौर पे हो, जिसमें ईरान और दूसरे अन्य देश शामिल हो। जहां तक हो सके बाइडेन अमेरिका को इस क्षेत्र के कोई भी बड़े जंग में मुलविस या खींचना नहीं चाहता है, इसलिए कि अगर ईरान के साथ जंग होती है तो ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के 14 से ज्यादा जो अड्डे हैं खाड़ी देश में, इराक में, सीरिया में वगैरह, उनको निशाना बनाएगा, जिससे ये पूरे खाड़ी देश जो है सेंट्रल कमांड जो कतार में है, जो नेवी 5th फ्लीट के बेस है बहरीन में, और कुवैत में 14,000 पाशा साहब, अमेरिका का जो मौजूदा रुख है वो कई बना सकता है। अमेरिका का जो मौजूदा रुख है वो तो इसी से जाहिर हो रहा है कि बाकायदा जॉर्डन में एयरबेस में F-16 फैल्कन का पूरा बेड़ा उतार दिया गया है कि अगर नौबत आई तो फौरन अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट मुमकिन हो। जॉर्डन तो अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है कतार के बाद। जो 6 खाड़ी देश हैं उसके अलावा जॉर्डन भी शामिल है, उसके अलावा दूर अगर देखें तो मोरक्को भी शामिल है। तो इन सब देशों को मिला के मेरे ख्याल से अमेरिका आगे बढ़ना नहीं चाहता है, हालांकि नेतन्याहू इजराइल इसमें मुलविस होना चाहते हैं, लेकिन खतरा यह है कि खाड़ी के देश जो है डरे हुए हैं और वो किसी हालत में ईरान से जंग नहीं चाहते, क्योंकि उनकी भी तबाही लिखी हुई है। ठीक है, यानी अमेरिका की तरफ से जो कोशिशें की गई उसे आप एक डेटरेंस के तौर पर देखते हैं। अब बात करते हैं दुनिया में न्यूक्लियर खतरा पैदा करने वाले एजेंडे। अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से ताल्लुक रखने वाली खबर। यूक्रेन को युद्ध के लिए F-16 देगा अमेरिका। इसी साल यूक्रेन को मिलेंगे F-16 और ट्रेन्ड पायलट्स। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को F-16 देगा अमेरिका। हम और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम किस कदर विनाशकारी होगा। रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर अमेरिका ने कई वॉर फ्रंट खोल रखे हैं, ऐसा साफ नजर आता है। एक तरफ लगातार अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान इजराइल के बीच जिस तरह से टेंशन बढ़ रहा है उसमें वो इजराइल के साथ नजर आ रहा है। तो अमेरिका के इस ऐलान के बाद रूस चुप बैठने वाला नहीं है। उसने पहले ही F-16 को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी। अगर यूक्रेन की धरती पर अमेरिका के F-16 उतरते हैं तो रूस बारूदी प्रहार करेगा। मतलब साफ है कि न्यूक्लियर खतरा टला नहीं बल्कि कंफर्म हो गया है। ये साफ हो गया है रशिया के इस पूरे स्टैंड के साथ। ये कोई मामूली बयान नहीं है, अमेरिका की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान है। आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किस बैठक में हुआ और रूस ने इसको लेकर क्या कहा था। यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई और जेलेंस्की भी इस बैठक में शामिल हुए। साल के आखिर तक F-16 देने का इसमें ऐलान किया गया है। और यही बात रशिया को परेशान भी कर रही है। यूएस यूक्रेन को ट्रेन्ड पायलट भी देगा, ये जानकारी भी इस बैठक के बाद निकलकर सामने आई है। इसके अलावा यूएस 100 से ज्यादा ATACMS दे चुका है, पहले ही ये जानकारी सामने आ रही है। इस बीच रूस की ओर से धमकी भी दे दी गई है, F-16 यूक्रेन आए तो युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री। जी हां, अमेरिका की सीधी एंट्री का जिक्र हो रहा है। F-16 के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी आने वाले वक्त में मुमकिन है। यानी इसका अंजाम क्या हो सकता है ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं F-16 फैल्कन का बेड़ा एक तो जॉर्डन में उतार दिया गया है, अमेरिका इजराइल के लिए जंग लड़ने को तैयार नजर आता है और दूसरी तरफ अब यूक्रेन में भी F-16 डिप्लॉय करने की बात हो रही है। देखिए, यूक्रेन में F-16 की जो बातचीत चल रही है कई महीनों से चल रही है और यूक्रेनियन पायलट्स जो हैं वो अमेरिका में गए हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये यूएस के जो पायलट्स हैं वो नहीं आएंगे। यूक्रेनियन पायलट्स जो हैं
जो पहले रशियन जहाज उड़ाते थे जैसे Su-34 वगैरह, वो जाके F-16 में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये जो F-16 आ रहे हैं ये लेटेस्ट मॉडल्स नहीं है, ये सेकेंड हैंड जहाज हैं जो दूसरे कंट्रीज ने डोनेट किए हैं। इनकी जो क्षमता है वो नॉर्मल जो लेटेस्ट F-16 है उससे थोड़ी सी कम है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, हालांकि जो $91 बिलियन का जो बिल पास किया गया है उसमें ये F-16 भी मौजूद है। तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूर है यूएस का। और यूएस का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सर सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को रूस की एटमी धमकी को लेकर। निशाने पर अमेरिकी परमाणु हथियार है, ये जानकारी हमें मिल रही है। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव का बयान सामने आया है, पोलैंड में तैनात अमेरिकी हथियार पर हमला करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, निशाने पर अमेरिकी परमाणु हथियार, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका को दरअसल रूस की ओर से ये बड़ी धमकी दी गई है और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रायबकोव के बयान से निकलकर सामने आ रही है, जहां पोलैंड में तैनात अमेरिकी हथियारों पर हमला करने की बात कही गई है। तो अमेरिका को एटमी धमकी, रूस का प्लान विनाश। बड़ी खबर आपके सामने है, रूस की अमेरिका को परमाणु चेतावनी सामने आई है। पोलैंड में तैनात परमाणु हथियारों के निशाने पर है और इस चेतावनी की वजह भी जरा समझिए। जल्द ही पोलैंड में नाटो के परमाणु हथियार तैनात होंगे। पोलैंड ने दिए न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के सीधे संकेत। रूस की तैयारी क्या है, इसके बारे में अहम जानकारियां। यूरोप से सटे इलाकों में ताकत बढ़ा रहा है रशिया। सरमत को कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल किया गया है, यार्स का परीक्षण किया गया है। तो ये कुल मिलाकर जो अहम खबरें हैं वो बता रही हैं कि पूरी दुनिया में टेंशन किस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।